Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Start with the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to Universal E-Learning, and I am your physics teacher. और बेटा स्टार्ट करते हैं, हम टॉपिक की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करना है, जिसका नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। अब बेटा जो वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम है, इसमें हमने स्टार्टिंग में हमारा बुक का टॉपिक है 2.1 आर्टिकल नंबर है, जिसमें हमने स्टार्ट करना है 2.1 आर्टिकल नंबर 2 चैप्टर है और 0.1 मेन आर्टिकल नंबर है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स में हमने जो है छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। जो वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई, वेक्टर्स की एडिशन हो गई, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर्स की टाइप्स में आ जाता है, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो हमने वन बाय वन जो है वो इसमें डिस्कस करने हैं। अब सबसे पहले आता है कि वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है। और जब हम वेक्टर को पढ़ते हैं तो वेक्टर के कन्वर्स एक क्वांटिटी होती है स्केलर। इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनता होता है, जो वन बाय वन जो है कई बार पेपर्स में जो है वो पूछा गया है। अगर हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के मुताबिक हम देखते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन differentiate between vectors and scalars। डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर्स। जी बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, जितने भी पंजाब बोर्ड हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इससे पहले भी आप ये क्वेश्चन मैट्रिक लेवल पर भी स्टडी करके आए हैं, तो उसी चीज़ को हम देख के चलेंगे कि आपके पास जो है वो वेक्टर्स और स्केलर्स जो हैं वो क्या हैं। वेक्टर्स और स्केलर जो हैं ये दोनों जो हैं वो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। दोनों जो हैं वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल। तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनकी आप पमाइश कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को आप फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम टाइप्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास। जो मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं। कुछ टाइप्स होती हैं जिसमें बेस और डराइव हैं, और कुछ हम टाइप्स बनाते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स। इसके अलावा और भी क्वांटिटीज़ होती हैं, फेजर्स, टेंसर्स। लेकिन हमारे कोर्स तक जो है वो आपके पास है वेक्टर्स और स्केलर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पहले तो हमें पता चल गया कि वेक्टर्स और स्केलर जो हैं ये दोनों की दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब इन दोनों की डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास वेक्टर्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी तबई मिकदारें या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which required both magnitude
which required both magnitude as well as मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है नंबर एंड यूनिट। अगर आपने मैग्नीट्यूड का मीनिंग देखना हो, ये एमसीक्यूज भी बन सकता है कि मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या है, तो मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है नंबर एंड यूनिट which required both magnitude and direction for their complete description। मुकम्मल वजाहत के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं, इनकी डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल्स पे आते हैं। इन्फिनिट वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप देखते हैं, एक चीज़ होती है डिस्टेंस और एक चीज़ होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपके पास होता है लेंथ ऑफ एनी पाथ, किसी भी रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारे पास होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो वहां पर डायरेक्शन आप जरूरी है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, इसलिए हम डिस्टेंस को लेते हैं स्केलर्स के अंदर, और वेक्टर्स में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये वो क्वांटिटीज हैं जिनके नाम आपने मैट्रिक में भी सुने हुए हैं और इनकी डेफिनेशन जो हैं वो भी रीड आउट की हुई हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, ये वो डेफिनेशंस हैं, ये जो वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डेफिनेशंस जो हैं हम फर्दर चैप्टर नंबर 3 में जो है वो रीड आउट करेंगे, और टॉर्क को हम इस चैप्टर में ही रीड आउट कर लेंगे। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एंड इम्पल्स etc. There are infinite number of vector quantities. Here are some vector quantities. अब इसमें एक MCQs भी आया हुआ है वो लोअर बोर्ड का, उसको भी साथ साथ हम देख लेते हैं। Which of following is a vector quantity? Which of following is a vector quantity? इनमें से कौन सी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है? Here are options. Number 1, speed. Number 2, distance. 3, pressure. And D option, impulse. सेम वर्डिंग जो है ये MCQs में पूछी गई है। अब इसमें आप देखें, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में और एग्जाम्पल्स में मैंने एक क्वांटिटी लिखी है इम्पल्स। ये एक नई क्वांटिटी है आपके लिए। इसमें हम चैप्टर नंबर 3 में इम्पल्स को पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर नेम की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जहन में रखें, इंस्टेंटेनियसली चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। लम्हाती चेंज जो मोमेंटम में आएगा उसको हम इम्पल्स कहते हैं। अब इसके अंदर जो है वो इम्पल्स जो है
ये ऑप्शन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है जी। तो सेम एक एमसीक्यूज आया, इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स में जो है वो आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है इनकी एग्जांपल्स में। इस तरह से भी एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो तीन ऑप्शन जो हैं वो वेक्टर की हो, चौथी ऑप्शन जो है वो स्केलर की होगी। तो अगर स्टेटमेंट में लिखा हो इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस वो आपसे स्केलर के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें आ जाते हैं दोबारा। तो वेक्टर में हमने सीखा वेक्टर की डेफिनेशन को और एग्जांपल्स को, और इसमें एक पॉइंट हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को बेटा ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल होता है। ये नोट जो है ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपने डिफरेंस में भी लिखना है। तो कम से कम जो है वो आपने तीन डिफरेंस जो हैं वो जहन में रखने हैं। जब भी दो क्वांटिटीज हों उनके डिफरेंस लिखने हों तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है डेफिनेशन, और सेकंड इंपॉर्टेंट होता है उनकी एग्जांपल्स। तो नोट में हम लिखते हैं वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय, वेक्टर्स कैन बी एडेड और subtracted by head to tail rule, head to tail, head to tail rule। अब इसमें हेड टू टेल रूल इज आल्सो कॉल्ड, हेड टू टेल रूल को हम नाम देते हैं टिप टू टेल रूल। हेड में टिप भी कह सकते हैं और टेल जो है वो टेल ही है। तो स्टूडेंट हमारे पास हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड है जो हम इससे नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। जब हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उसमें हमने सीखना है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हेड टू टेल रूल जो है वो यूज किया जाता है, जिसका नाम टिप टू टेल भी होता है। इसके अलावा एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होती हैं रेक्टेंगल शेप हो, लेकिन जिसके अंदर जो है वो आमने सामने की साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं, तो उनको पैरेललोग्राम कहते हैं। ये तकरीबन हेड टू टेल रूल के मुताबिक ही होता है, तो उसी को देखते हुए हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो बेटा हमने वेक्टर्स में तीन चीजें सीख ली। तो वेक्टर की डेफिनेशन, जिसके अंदर हमने सीखा दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ये हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मैयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इसकी लेंथ मैयर हो सकती है, इट मींस ये एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। मार्कर क्वांटिटी है, मार्कर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है या एक थिंग है, उस थिंग की हम एक लेंथ मैयर कर सकते हैं, इट मींस ये एक फिजिकल क्वांटिटीज है। अब फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, मुकम्मल वजाहत, डिस्क्रिप्शन मुकम्मल वजाहत के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर कहा जाता है। इनकी एग्जांपल्स में हमने देखा वेक्टर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम एंड इंपल्स। और नोट में हमने देखा वेक्टर्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय हेड टू टेल रूल, आल्सो कॉल्ड टिप टू टेल रूल, आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम आते हैं स्केलर्स की तरफ। तो स्केलर्स जो है वो बिल्कुल इसके कन्वर्स होगा। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए जस्ट आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उन क्वांटिटीज को हम स्केलर्स कहते हैं। मतलब अगर हम डेफिनेशन में देखें तो मैग्नीट्यूड जस्ट लिखना है आपने, डायरेक्शन ना देखी जाए जिन क्वांटिटीज में, उन क्वांटिटीज को आप स्केलर्स कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which required
जिनको जरूरत है, which required only magnitude for their complete description. For their complete description are called scalars. Those physical quantities which required only magnitude, जिन मिकदारों को जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो उसको हम कहते हैं स्केलर्स। अब मैग्नीट्यूड मीन यहाँ पर आपके पास है 10 न्यूटन लिखा हुआ है, तो 10 न्यूटन मीन यहाँ पर 10 जो है स्टूडेंट्स 10 जो है वो हमारे पास है नंबर, और यूनिट मीन न्यूटन जो लिखा हुआ है डेट इज यूनिट। तो ये आपके पास है नंबर एंड यूनिट, तो नंबर और यूनिट को कलेक्टिवली अगर हमने नाम देना हो तो हम नाम देते हैं मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड है आपके पास नंबर एंड यूनिट जो हमने यहाँ पर वेक्टर्स में लिख लिया। अब स्केलर्स की जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे हमने वेक्टर्स में सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिखा, इसी तरह इसके बिल्कुल कन्वर्स डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी और वर्क सेम क्वांटिटीज हैं। एनर्जी और वर्क, प्रेशर, etc. There are infinite number of scalar quantities which are not required direction, just required magnitude for their complete description are called scalars. तो हमने यहाँ से सीख लिया कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की दो तरह से टाइप्स थी, एक को हम कहते हैं वेक्टर्स और एक को हम कहते हैं स्केलर्स। वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनमें हमने मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए उनकी वजाहत के लिए, और स्केलर्स ऐसी क्वांटिटीज थी जिनमें हम जस्ट मैग्नीट्यूड देखते हैं, उनको हम स्केलर कहते हैं। जिस तरह बेटा हमने एग्जांपल्स की, स्केलर की भी एग्जांपल्स की, इसी तरह हम नोट में देखते हैं कि अगर हम वेक्टर्स में देखा जाए तो वेक्टर्स को अगर आपके पास वेक्टर्स को जमा करना है तो हमारे पास हेड टू टेल रूल है, या फिर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, या फिर टिप टू टेल रूल है। तो स्केलर्स को जमा करने के लिए हमारे पास सिंपल अरिथमेटिक रूल होता है। फॉर एग्जाम्पल 4 + 4 = 8, तो डेट इज सिंपल अरिथमेटिक रूल। स्केलर्स कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्केलर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम सिंपल अरिथमेटिक रूल जो है वो यूज करेंगे। Vectors can be added by head to tail rule, but scalars can be added or subtracted by scalars can be added or subtracted by scalars can be added or subtracted by simple अरिथमेटिक रूल। स्केलर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अरिथमेटिक रूल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 + 4 = 8। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज, जो एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक जो है वो उसका एक हमने छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किया है, और वो है डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर्स एंड स्केलर, जिसमें हमारे पास वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन को हमने कंप्रिहेंसिवली देख लिया। अब इसके बाद इसी का छोटा सा हिस्सा है
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, बिकॉज इस चैप्टर का टाइटल है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, तो इसी वजह से बेटा हम जो है वो वेक्टर्स के बारे में ही इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मतलब हाफ पोर्शन से 1/3 पोर्शन जो है वो वेक्टर्स के बारे में है, और लास्ट पे जाके 25% जो है इस चैप्टर का वो इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है। एक हमारे पास है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और एक हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graphical representation is also called vector diagram. Graphical representation is also called vector diagram. तो नाम से पता चल रहा है कि आपने वेक्टर की डायग्राम जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करनी है, या वेक्टर को आप कैसे जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सिंबॉलिकली के भी बेटा दो हिस्से बन जाते हैं। एक हमारे पास बनता है कि बुक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और आप इसको खुद जो है वो जब या फिर यहाँ पर जब मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं वेक्टर्स को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करूंगा। तो सिंबॉलिकली जो है अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो सिंबॉलिकली दो हिस्से होते हैं। सिंबॉलिकली में हमारे पास इन बुक्स और इन कॉपीराइट, कि जब आपने कॉपी में या खुद जो है वो लिखना है तब आप वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जब बुक में आप देखेंगे वेक्टर्स को तो बुक में वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। बुक में स्टूडेंट्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है बोल्ड फेस लेटर। इन बुक्स वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड फेस लेटर। बुक्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस लेटर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सच एज ए, अब ए को जो है ना वो डार्क करके लिखा जाएगा। ये कंप्यूटर की एक टर्म होती है बोल्ड फेस। अगर आपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखा हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कंप्यूटर के अंदर जब आप कोई वर्ड लिख रहे होते हैं तो कीपैड से अगर आप कंट्रोल बी प्रेस करें तो हमारे पास जो वर्ड है वो बोल्ड हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो बुक्स में जब वेक्टर को जब भी लिखा जाएगा तो उसने बोल्ड फेस लेटर में लिखना है। लेकिन जब हमने लिखना है या कॉपीराइट में लिखना है, अ वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज बाय लाइट फेस लेटर। लाइट फेस लेटर होता है जो सिंपली आप लिखते हैं। अभी जो यहां पर मैं लेटर लिखने लगा हूं, फॉर एग्जांपल लाइट फेस लेटर है ए, तो आपने क्या करना है कॉपी में, या मैं यहां पर व्हाइट बोर्ड पे या मैं कॉपी पे लिखूंगा तो लाइट फेस लेटर जो है वो लिखूंगा जिसके अबव और बिलो जो है वो मैंने एरो लगा देना है। अबव भी होता है और बिलो जो है वो भी एरो जो है वो यूज किया जाता है। तो ये मेरे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली हम जो है वो दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है इन बुक्स और एक है कॉपीराइट। अगर बुक्स में देखा जाए तो बेटा फोल्ड बोल्ड फेस लेटर होता है, अगर कॉपीराइट में देखा जाए तो लाइट फेस लेटर विद एन एरो हेड। लाइट फेस लेटर विद एन एरो हेड, विद एन एरो हेड above और बिलो, above और बिलो टू अ सिंबल।
आपने कोई भी वेक्टर का सिंबल लिखा है, फॉर एग्जांपल ए, तो इसके अबव और बिलो जब आप लिखेंगे तो आपके पास जो है वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी कॉपीराइट में, और बुक्स में जो है वो बोल्ड फेस लेटर लिखेंगे। ये था हमारे पास बेटा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने सीखा वेक्टर्स और स्केलर को, और रिप्रेजेंटेशन में हमने एक हिस्सा सीखा दैट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। फी ईमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।